ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई। मैंने पहले भी व्यवस्था दे रखी है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, प्रश्नकाल के अंदर केवल प्रश्नकाल ही होगा और इसीलिए प्रश्नकाल चलने में सहयोग करें। कई बार इस विषय पे मैंने व्यक्तिगत रूप से सदन के अंदर आग्रह किया और देश की जनता भी चाहती है सदन चले। कल बीएससी की मीटिंग के अंदर भी सभी दलों से मैंने आग्रह किया था सदन चले, सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं। इस पे अच्छी चर्चा, संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूं कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं। सदन सरकार चलाए, सरकार और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर सहमति बनाओ, सदन चलना चाहिए। आपकी जो प्रमुख बातें थी, प्रमुख मुद्दा था छात्रों की मांग और गृह मंत्री जवाब दे या चर्चा में भाग ले। सरकार ने इसमें सहमति दर्ज कराई है। अब आप चलाएं, और मुद्दों पर भी चर्चा होगी, लेकिन एक एक मुद्दों पर सदन तो चले ना। आप सहयोग करो, ये संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। सदन के अंदर तख्तियां, बैनर लेकर आना, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। मेरा आग्रह पूर्वक रहता है कि तख्तियां लेना बंद करें, चर्चा और संवाद करें, बातचीत करें। आप सहयोग करें, मेरा आपसे आग्रह है, सदन चलाने में सहयोग करें। मेरी हमेशा कोशिश, मेरा मन व्यथित दुखी होता है सदन न चलने से। देश की जनता भी सदन में चर्चा, संवाद देखना चाहती है। आप सहयोग करें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन बाधित करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आज की कार्यसूची में के लिए स्थगित करना पड़ा है, यानी जो प्रश्नकाल है, जो शून्यकाल है, वो एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बार बार ये अपील की गई लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से विपक्षी सांसदों को कि आप सदन चलने दें, और जो डिमांड की जा रही थी विपक्ष की तरफ से कि गृह मंत्री जवाब दें, तो सरकार की तरफ से इस बात को लेकर अवगत कराया जा चुका है सदन को कि गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं सदन के भीतर। फिर आप हंगामा क्यों कर रहे हैं? हंगामा नहीं होना चाहिए, सदन को चलने देना चाहिए। हंगामा इसके बाद भी जारी रहता है और लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। दिनेश गौतम हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश, आज तो कुछ उम्मीद थी कि प्रश्नकाल जो है वो चल पाएगा, सदन की कार्यवाही जो है वो चल पाएगी, क्योंकि यहां पर एक बड़ा बदलाव सत्ता पक्ष के रुख में भी देखने को मिला। गृह मंत्री से लगातार जवाब मांगा जा रहा था, गृह मंत्री अब जवाब देने के लिए तैयार हैं, ये कहा गया। उसके बावजूद भी हंगामा जारी रहा। जी, क्योंकि स्थगन का नोटिस दिया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। आज फिर स्थगन का नोटिस दिया गया और ये कहा गया कि ये जो आप सुन रहे थे, स्पीकर ने जिस बात पर जोर दिया कि प्रश्नकाल के समय केवल प्रश्नकाल होगा, जबकि विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से आज मणिकम टैगोर ने स्थगन नोटिस दिया और उसमें उन्होंने ये कहा कि बाकी सारे कामों को रोककर और स्थगन के तहत, मतलब नियम 56 के तहत चर्चा कराई जाए और चर्चा कराई जाए कि छात्रों के ऊपर बल प्रयोग क्यों हुआ। और जाहिर है इसी बात, और कल आप देख रहे थे जैसे आज मणिकम टैगोर ने दिया, कल केसी वेणुगोपाल ने इस बारे में नोटिस दिया था। उन्होंने स्थगन का नोटिस देते हुए कहा था कि चढ़ावा चोरी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के एक जज के निगरानी में समिति बनाई जाए और इसकी जांच कराई जाए।
तो कुल मिलाकर स्थगन के नोटिसेस दिए जा रहे हैं और विपक्ष की स्ट्रैटेजी ये है कि जैसे ही सदन का कामकाज शुरू हो वैसे ही स्थगन के तहत पहले सारे काम रोककर इस पर चर्चा कराइए, इस तरह का जोर दिया जाए। लेकिन यहां आपने देखा स्पीकर की तरफ से कहा गया कि पहले जो वक्त जिस काम के लिए सुनिश्चित है, अगर प्रश्नकाल का भी वक्त हो रहा है तो उस पर चर्चा होने दीजिए, प्रश्नों के उत्तर देने दीजिए। लेकिन विपक्ष इसके लिए रजामंद नहीं है और यह भी नहीं लगा कि शून्यकाल के समय एक बार फिर से इसको शुरू किया जा सकता है। स्पीकर को अभी से दिखाई दे रहा है कि उस समय भी ऐसी स्थितियां नहीं बन सकेंगी, लिहाजा उन्होंने 2 बजे तक के लिए स्थगन कर दिया है। बिल्कुल सीधे 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है कार्यवाही को। फिलहाल अब देखिए दोबारा जब कार्यवाही शुरू होती है तब क्या माहौल रहता है।